नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुख और आनंद मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है, या फिर वो अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, तो उस चीज के ना मिलने पर या उसे खो जाने पर आपको रोने का या अफसोस करने का कोई हक नहीं। ये जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वो मुझे मिल नहीं पाया। तो इसलिए न हालातों को दोष दो, न लोगों को। आप जो चाहते हो अगर उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना किसी और की। इसलिए आप जो कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को लायक बनाएं, और खुद को लायक बनाने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में आदित्य नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा आदित्य बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बहुत ही संस्कारी रानी थी, जिसका नाम शकुंतला देवी था। वे दोनों पति पत्नी ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका रोज का नियम था। राजा आदित्य पूरे धर्म पूर्वक अपने नगर का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, और सब लोग राजा से बहुत खुश थे। लेकिन कई वर्ष हो चुके थे, राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वो दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी अपनी छोटी सी दुकान में फूल बेच रहे थे। वे दोनों इसी राज्य के थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा, तो वह दोनों पति पत्नी अपने मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा आदित्य को अच्छा ना लगा। राजा उस समय भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस फूल बेचने वाले को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत ही उस फूल बेचने वाले के पास गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में ये विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाला तो नहीं जा सकता, मुझे दरबार में जाना ही पड़ेगा। वह फूल बेचने वाला सैनिक के साथ राजा के दरबार में चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुँचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? वह आदमी बड़ी ही निर्भीकता से कहने लगा, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूंगा। हे महाराज, आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने देखकर ही आपको मुंह फेर लिया था। राजा आदित्य यह सुनकर बहुत ही अचंभित हुए। मन ही मन वे विचार करने लगे, ये आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर में राजा के यहाँ पुत्र नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन ये विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में चलते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके
राजा आदित्य और उनकी पत्नी शकुंतला देवी दोनों ब्रह्मा जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पुत्र प्राप्ति के यज्ञ का आयोजन किया और पूरे धूमधाम से यज्ञ किया। और यज्ञ पूरा होने के बाद वे दोनों वापस महल लौट आए। यज्ञ किए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी राजा और रानी को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह ये सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अगले दिन जब राजा अपने महल की बालकनी में खड़े थे तभी उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे के पास एक संत बैठे हुए हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाहर जो महात्मा बैठे हुए हैं उन्हें पूरे आदर सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। तभी वह सैनिक उस महात्मा के पास गया और कहा, हे महात्मा, आपको हमारे राजा महल में बुला रहे हैं, कृपया अंदर आने का कष्ट करें। उस महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। फिर वह सैनिक महात्मा को आदर सम्मान के साथ अंदर लेकर आए और फिर सैनिक वहां से चला गया। और फिर राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया। फिर महात्मा कहने लगे, हे राजन, मैंने सुना है कि तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपके यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। हे राजा, आप ये समझिए कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आपका दुख दूर करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ आपके यहाँ संतान का जन्म न होने का क्या कारण है। तब राजा कहने लगे, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती। तब महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, यह आपके पिछले जन्मों का प्रभाव है, जिसके वजह से आपको एक श्राप मिला था। अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, अगर आप चाहो तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी संत महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। तब महात्मा जी ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, हे राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइए। उसके 3 महीने बाद आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, हे महात्मा जी, जो भी हो, लेकिन मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। उस महात्मा ने कहा, ठीक है राजन, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वे महात्मा राजा को चावल की पोटली देकर वहाँ से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे यहाँ बहुत ही जल्द पुत्र का जन्म होने वाला है। राजा और उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महात्मा के कहे अनुसार महारानी शकुंतला गर्भवती हो गई। यह सुनकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई और पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। राजा और रानी उसकी अच्छे से परवरिश करने लगे। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। वह राजकुमार अपने पिताजी की तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगे कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड प्यार में वो ये बात भूल गए थे कि उनके पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष की है। जब उनके बेटे की आयु 18 वर्ष की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर के राजा सुमेर सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं जैसी लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी जिसका नाम अवंतिका था। वह कन्या बहुत ही दान धर्मी थी।
बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती और अपने दरबार पर आए हुए सभी साधु संतों को भिक्षा प्रदान करती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता सुमेर सिंह को ये पता चला कि पास के राजा के यहाँ उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब युवा हो चुका है और शादी के योग्य भी है। तो राजा ने सोचा, इतनी तेजस्वी और गुणवान पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। उस राजा ने अपनी पुत्री का रिश्ता राजा आदित्य के यहाँ पहुँचा दिया। राजा आदित्य ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष की है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा आदित्य ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ समय बाद ही राजकुमारी अवंतिका का विवाह राजा रुद्र प्रताप के साथ हो गया। राजकुमारी बहुत ही प्रतिबंध स्त्री थी। उसका एक नियम था, वह तब तक पूजा नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर आदित्य राजा को ये लगने लगा कि उनके पुत्र का अब अंतिम समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। वह राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 10 दिन शेष रह गए तो वह राजा सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 10 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण वह राजा बीमार रहने लगे। वह राजा अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंता में डालना नहीं चाहते थे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर वो दिन आ गया था जब उसके पुत्र की मृत्यु होनी थी। उस दिन राजा सुबह से ही ईश्वर के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने की सहन करने की शक्ति प्रदान करो। विधि के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उधर राजा रुद्र प्रताप की पत्नी हर रोज भूखे को भोजन कराती थी, पक्षियों को दाना डालती और रोज की ही तरह अपने धर्म कर्म कार्य में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजा रुद्र प्रताप के मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तभी अपने 2 दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजा रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से ही होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जल्दी जाओ और शीघ्रता से ये काम करो। 1 घंटे के अंदर अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजा रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब वह, क्योंकि सर्प यमराज से प्रेरित था, और वह घूमता घूमता राजकुमार के कक्ष में जा पहुंचा, जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यम के दोनों दूत राजमहल के दरबार पर खड़े हो गए। वे उस समय के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे और वे सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और वह सर्प राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएंगे। जब वह दोनों दूत ये विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है, तभी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, किंतु उसकी पुत्री का पति बहुत ही मदिरापान करता था, जुआ खेलता था और उसकी पत्नी को मारता भी था। इसीलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। जब उस गरीब की पुत्री अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो वह गर्भवती हो गई थी। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, हे पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी कोई कमाई भी नहीं हो पाती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह 3 प्राणियों का पेट पालता था। जब समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है
तो वह बहुत तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। वह बेचारा गरीब आदमी भोजन मांगने के लिए आसपास के गांव में गया, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसे लोग भिक्षा नहीं देते थे। दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा अपमानजनक कष्ट है। उस गरीब को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं भूख के मारों मर जाऊंगी। मुझे भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अभी कभी काशी नगर जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज ही काशी नगर में जाकर मैं वहाँ के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। वो अपने मन में ऐसा विचार करके बूढ़ा पिता चल दिया। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी, जो कि रोजाना गरीब को भोजन कराती है, उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि वह पुत्र मोह के कारण बहुत ही चिंता में थे। वह अवंतिका राजा के कक्ष में थी, उनकी सेवा पानी कर रही थी। इसलिए अवंतिका ने किसी भी गरीब को आज भोजन नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजाकर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो वह उसे भोजन करवाएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिताजी के पास बैठा हुआ था, उसकी सेवा कर रहा था। उधर वह बूढ़ा आदमी महल के द्वार पर आ गया। उस बूढ़े को देखकर अवंतिका को बहुत ही दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, अगर मुझे थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो आपका बहुत ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि ये कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। फिर अवंतिका कहने लगी, परंतु ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं भोजन इसे दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? परंतु दूसरे ही पल अवंतिका के मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वे तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं ये भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके उस रानी ने अपने पति के लिए बना हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। वो भोजन का थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गाँव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या हुआ, जो राजा का पुत्र था, जो अपने पिता की देखभाल कर रहा था, वह वापस अपने कक्ष में आ रहा था और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए थे, उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे। और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने वह भोजन लेके अपनी पुत्री को दे दिया। उधर राजा रुद्र प्रताप चलता चलता अपने कक्ष में जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही क्षण बचे हैं, जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वह भोजन अपनी पुत्री को दिया। उसकी बेटी पूछने लगी, हे पिताजी, ये भोजन आप कहाँ से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी, ये भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। उस भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी मुझे ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्य बनकर रहे, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। उधर राजकुमार अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा तभी वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग अब चल भी नहीं पा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? असल में ये सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उस यमदूतों से कहने लगा, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। उस नाग और राजकुमार के बीच में वह यमदूत आकर खड़ा हो गया। राजकुमार का दान उसकी मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। देवदूत कहने लगा,
अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे रहते हुए ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक चले गए। यमराज से कहा, हे महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगा, ये कैसी विडम्बना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस आए हो? तब यमदूत कहने लगे, हे स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के बीच में बाधा बन रही है? यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। फिर यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही धरती लोक पर उसके प्राण लेने जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं ही धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज राजकुमार के प्राण हरने ही वाले थे कि तभी वहाँ देवदूत प्रकट हुआ और फिर यमराज को रोक लिया। यमराज देवदूत से कहने लगे, अरे तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूरी हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए, क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी झेलने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी के द्वारा निकले गए आशीर्वाद का भी मान रख सकते हैं। तब यमराज बोले, हे प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 120 वर्ष की कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने आइएगा। यही भगवान ब्रह्मा जी का आदेश है। ये सुनकर यमराज ने उसकी आयु 120 वर्ष की कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट गए। इस तरह एक भूखे को दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और उसकी मृत्यु भी टल गई। और इस प्रकार राजा आदित्य और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महान यज्ञ के बराबर है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाई नाम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।